अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक, उसी तरह हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के निरूपण मालिका में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष और संन्यास, संन्यास के बगैर मोक्ष नहीं हो सकता और जिसको मोक्ष मिल गया है वो संन्यास के बल पर ही मिलता है। और ये मोक्ष और संन्यास, इन दोनों का समन्वय इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। आज केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक जगत गुरु स्वामी डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनकी याद प्रकर्ष से हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता का जो निरूपण हमने सुना, उस श्रेणी का निरूपण फिर सुनने को नहीं मिला और अब तो सुनने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब स्वामी जी निजधाम को चले गए हैं। श्री जीवनानंद जी चैतन्य ये ऐसी अद्भुत वल्ली थी कि जिनके निरूपण में सरलता, व्यावहारिकता और सिद्धांत की स्पष्टता अत्यंत, यानी जिसे कहते हैं कि प्रभावी ढंग से दृष्टिगोचर होती थी, और वो सामर्थ्य तो हम में नहीं है। इसीलिए जो भी उनसे सुना उसका अत्यंत कम प्रतिशत हम अपने पाठकों को दे पाएंगे, क्योंकि न हम में उतनी विद्वत्ता है, न उतना अभ्यास है, न उतना वैराग्य है। और उनको जो पूर्ववर्ती संचालक और पूर्ववर्ती मनीषियों का जो सानिध्य मिला, वो सानिध्य भी हमें उतना प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारे प्रिय पाठक ये अवश्य ही ध्यान में रखें कि जो जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी का दे सकता है, और ये जानकर उन्होंने हमें क्षमा कर देनी चाहिए कि स्वामी जी के श्रेणी का निरूपण हम नहीं कर पा रहे हैं। आइए अब 17वें अध्याय का सिंहावलोकन करें, क्योंकि जब तक हम पीछे नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पीछे का यानी जो हो चुका है वो संदर्भ ही हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश करता है, प्रेरित करता है। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जो त्यागे निज वर्ण कर्म हियसे पूजे यजे गा रहे, निष्ठा है वह कौन सी सत रजो व तामसी ये कहें। बोला अर्जुन कृष्ण जी तब कहें है तीन श्रद्धा कही, दोनों का फल ही न है सत गहो त्यागो असत कर्म ही। 17वें अध्याय का सारांश है। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में अर्जुन भगवान कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य अपने वर्ण कर्म को अज्ञान से छोड़ देते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजन यजन करते हैं, वह कौन सी रीति है और तीनों गुणों में से किस गुण की श्रद्धा है। ऐसे अर्जुन का प्रश्न श्रवण करके भगवान कहने लगे
कि अज्ञान में 3 प्रकार की श्रद्धा रहती है। उसमें रज तम युक्त दोनों प्रकार की श्रद्धा से किए गए सभी कर्म असत होते हैं और वे कर्म असत होने से यथार्थ फल से हीन होते हैं। इसलिए जानकर सात्विकी श्रद्धा के द्वारा प्रकृतिस्थ स्वभाव गुण के द्वारा होने वाले सत्कर्म को ग्रहण करना चाहिए। असत अर्थात कर्ता भाव युक्त अनेक प्रकार की फलाशा, लालसा आदि को पूरा करने के हेतु जो कर्म किए जाते हैं, जैसे यज्ञ दान तप आदि कर्म होते हैं, उन कर्मों को त्याग देना चाहिए और सात्विक श्रद्धा से ही यज्ञ दान तप करना चाहिए, जिसका फल शुभ होता है और शुभ से ही कल्याण होता है। यहाँ श्रद्धात्रय विभाग योग का हमने संदर्भ लिया। अब आइए 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग को प्रारंभ करें। मोक्ष संन्यास योग ये श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है और इस अध्याय में संदर्भ रूप सारांश रूप से संपूर्ण गीता का निचोड़ मर्म आ गया है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछता है, संन्यास त्याग दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहो ऋषिकेश कहो उसे। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक के शी निसूदन। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उत्तर दिया कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उत्तर दिया है वो अन्य लोग किस प्रकार इस संन्यास और त्याग का अर्थ करते हैं, ये समझाने से शुरुआत हुई है। संन्यास त्याग इन दोनों का भेद अर्जुन जानना चाहता है और वो भी भिन्न भिन्न रूप से उसे स्पष्टीकरण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पंडित काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है कहे, त्यागना फल कर्मों का कहे विद्वान त्याग वो। पंडित और विद्वान ये त्याग और संन्यास की क्या व्याख्या करते हैं? तो पंडित कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, वही संन्यास है, और कर्मों का फल त्यागना चाहिए, ऐसा विद्वान त्याग की व्याख्या करते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे, कोई पंडित यों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास अर्थात कर्म फल त्याग और त्याग अर्थात कर्म फल त्याग में कर्ता भाव का त्याग, इन दोनों का छिपा हुआ गुह्यतम रहस्य पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, इसलिए आप अब वही बतलाइए। ये अर्जुन का प्रश्न है। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पढ़े लिखे परोक्ष ज्ञानी पंडित कामना सहित जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के त्याग को ही संन्यास मानते हैं, और कोई श्रुति स्मृतियों के पढ़ने वाले विद्वान कर्म फल त्याग को ही संन्यास कहते हैं। अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्यागना उसे, कोई पंडित यों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। अन्य कोई ऐसा कहते हैं कि कर्म सदैव दोषयुक्त रहता है, इसलिए निज वर्ण कर्म सहित सभी कर्मों का स्वरूपतः सर्वथैव परित्याग करना ही संन्यास है। और कोई दूसरे पंडित जन ऐसा भी कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कुल कर्म यही सत्कर्म है,
इनका त्याग न करना ही संन्यास है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने पंडित विद्वान ये संन्यास और त्याग की क्या व्याख्या करते हैं ये बताया। अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने स्वकीय मत का प्रतिपादन कर रहे हैं। उनका स्वकीय मत क्या है? मेरा निश्चय क्या है वो त्याग का सुन भारत, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा निश्चय क्या है वो सुनो। त्याग 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का त्याग कैसे? तो 3 प्रकार का स्वभाव होता है, क्योंकि तीनों गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। और प्रकृति में 3 गुण ही करता है और उनके 3 प्रकार के स्वरूप रहने से त्याग या संन्यास के भी त्रिविध स्वरूप रहते हैं। उपरयुक्त विद्वानों के अनुसार एक ही प्रकार का नहीं रहता, क्योंकि सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग इसमें अंतर होता है। और प्रकृति नियमानुसार स्वभाव में जो गुण प्रधान होगा उसी प्रकार के त्याग को ग्रहण करना होता है। अब इसके लिए एक उदाहरण भी देखेंगे कि कोई संन्यास मार्गियों को स्वरूपतः सब कर्मों का त्याग सहज है, तो कोई सर्व कर्मों में निर्दोष पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, तपादि तथा दोषी कर्म, छल कपट मिश्रित, इनको छांट कर छोड़ पकड़ में लगे रहते हैं। कोई सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना ही सरल समझते हैं और कर्म का स्वरूपतः त्याग तामस है, क्योंकि दोषी और निर्दोषी इन दोनों भावनाओं की छोड़ पकड़ युक्त जो त्याग होता है वो राजस होता है और सर्व कर्म फलों का त्याग कर देना सात्विक होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कहते हैं कि मेरा निश्चय ये है कि त्याग 3 प्रकार का होता है। और वो कैसे? यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्यागे करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। श्रुतियों के अनुसार यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म मुमुक्षुओं के लिए करते रहना चाहिए। मुमुक्षुओं ने करते रहना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कर्म यदि ठीक विधि से हो तो चित्त शुद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं। और यदि बोध प्राप्त होने से पहले यह कर्म छूट जाएंगे तो स्वकर्म की जागृति न होने से अनन्य भक्ति रूप स्वकर्माचरण भी न होगा और इसीलिए इन कर्मों का भी त्याग हो जाने से अकर्मण्यता आएगी, यह आशय है। यानी कहने का आशय यह है कि यज्ञ, दान, तप इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मों को फल त्याग वृत्ति से करने से मुमुक्षुओं का चित्त शुद्ध हो जाता है। परंतु पार्थ ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। और मेरा सिद्धांत क्या है कि जो भी कर्म हो उसके फल की इच्छा जो है उसका त्याग कर देना चाहिए और जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको कर्तव्य जान के करना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। अब फलेच्छा की वृत्ति यानी वृत्तियों के द्वारा फलेच्छा के भावों को प्रकट करना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल वृत्ति से सचेत रहते हुए कर्तव्य समझकर स्वाभाविक नित्य कृत्य की तरह आवश्यक समझकर जब हम कुछ कर्म करेंगे तो वही कर्म यानी फलेच्छा रहित हो जाएंगे और उसमें हमारा कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से यह निर्देश करते हैं कि अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है कहा। अपने स्वभाव गुण के अनुसार जो हमारे कर्म होते हैं उन्हें वर्ण कर्म कहते हैं। जैसे जो सात्विक गुण प्रधान होंगे वो ज्ञान विज्ञान लेने देने का कार्य करेंगे, जो
सात्विक रजोगुण मिश्रित होंगे वे न्याय रक्षा का कर्म करेंगे, और जो रजोगुण प्रधान होंगे वो वैश्य गुण यानी व्यापार गोपालन का कार्य करेंगे, और जो तमोगुण प्रधान होंगे वो केवल शरीर श्रम का ही कार्य करेंगे। और अपने अपने वर्ण कर्म को कर्तव्य जान के करना यही उचित है। और इसीलिए भगवान यहाँ निर्देश करते हैं कि अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अपने वर्ण के कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और जो अपने वर्ण कर्म का त्याग अज्ञान से करते हैं उन्हें तामस कहते हैं। अब हम ये देखें कि जो अपने वर्ण कर्म का त्याग करके बाल बच्चों को छोड़कर और परिवार को छोड़कर अपने नियत वर्ण कर्म को कर्तव्य को छोड़कर जो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर धार्मिक आध्यात्मिक हूँ इस भूमिका को प्रकट करने के लिए वन में जाते हैं, कोई मठों में रहते हैं, यानी वर्ण कर्म का त्याग जो कर देते हैं वो तामस त्याग है। और इन तामस त्याग को करने से कोई भी यानी परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि जब तक हम वर्ण कर्म कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेंगे तब तक हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म को जबरदस्ती त्याग देने से कर्मलेश बना ही रहता है। अब राजसी त्याग क्या होता है? अभी ये तामसी बताया, अब राजसी बताते हैं कि मान के कर्म में दुख काया के क्लेश से त्यजे, वो जानो राजसी त्याग मिले न फल त्याग का। कर्म में दुख मानकर शरीर को क्लेश होंगे, शरीर को तकलीफ होगी, ये जानकर जो कर्म को त्याग देते हैं वो राजसी त्याग है। और राजसी त्याग से त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम शरीर को कष्ट होने के भाव से छोड़ देते हैं तो फिर उसके अनुसार हम आलसी बन जाते हैं और वर्ण कर्म से च्युत हो जाते हैं, वर्ण कर्म से दूर हो जाते हैं। यानी अपने वर्ण कर्म को काया के क्लेश के कारण छोड़ देना ये राजसी त्याग है। और राजसी त्याग करने से भी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। तो फल किसको प्राप्त होता है? जो सात्विक त्याग करते हैं। और सात्विक त्याग क्या है? कर्तव्य जान के पार्थ फलाशा भाव त्याग के, आचरे वर्ण के कर्म कहा सात्विक त्याग वो। अर्जुन फलेच्छा वृत्ति को छोड़कर कर्तव्य के निश्चय से अहंकार रहित निस्पृहता से अपने अपने वर्ण कर्म का आचरण करना यही यथार्थ सत त्याग है। कर्तव्य जान के अपने वर्ण का कर्म करना चाहिए और फलेच्छा को छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही सात्विक त्याग है और सात्विक से कल्याण होता है। अब इस प्रकार यहाँ स्वकर्म में त्याग क्या है ये बतलाया। इससे स्पष्ट होता है कि मानव देहधारी के लिए अपना स्वाभाविक स्वकर्म का अहंकार सहित फलेच्छा वृत्ति के त्याग सत निश्चय से आचरण ही यथार्थ त्याग या संन्यास है। और यही उसके परम कल्याण का एकमेव उपाय है। क्योंकि अपने अपने वर्ण का कर्म फलेच्छा भाव त्याग के कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर करना ही मनुष्य के परम कल्याण का एकमेव उपाय हो सकता है। अब ऐसा क्यों? तो इसका स्पष्टीकरण आगामी श्लोक में भगवान देते हैं। कहते हैं कि न द्वेष काम्य कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त वो। जो कामना युक्त श्रुति प्रणीत कर्मों को यदृच्छा प्राप्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता है और स्वकर्म की श्रेष्ठता का अभिमान धारण करके आसक्त भी नहीं होता, वही वास्तविक त्यागी या अर्थात सन्यासी है। और सात्विकी बुद्धिवान
द्विविधा रूप भ्रम के निवृत्त हो जाने से वही मुक्त है। अब यहाँ मुक्ति का अर्थ जाने। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना, आज़ाद होना, बंधन रहित होना। तो हमें किसने बांध रखा है? हमें द्वैत और द्वंद्व ने बांध के रखा है, और वो केवल यानी इसी रीति से छूट सकता है कि जो काम्य कर्म है उससे भी हम द्वेष न करें, और जो निष्काम कर्म है उनमें भी हम नहीं फंसे। इस प्रकार जो सतोगुणी त्यागी होता है वही अपने सभी संशयों से मुक्त होकर मुक्ति का अनुभव कर पाता है। क्यों? क्योंकि देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। जिसने भी देह धारण किया है वो देह जो है वो वासना ही जीव भाव रूप देही कर्म भोग कर्म फल के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इसलिए उसका अस्तित्व ही कर्म फल है। व्यष्टि शरीर के मन वाणी सहित होने वाले सभी कर्मों का पूर्णतया त्याग नहीं कर सकता है, और इनको छोड़ना भी अशक्य है। इसलिए योग द्वारा कर्म फल का त्याग करने वाला ही सच्चा सन्यासी है। ये शरीर अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शरीर ये कर्ममय है, और शरीर में जो उपस्थित आत्मा है जीवात्मा वो भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूर्व कर्मों के प्रारब्ध से ही उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो अपने कर्मों का फल त्याग देता है उसे ही सच्चा त्यागी समझना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अनिष्ट इष्ट और मिश्र कर्म के फल तीन ये, फलेच्छू को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लखे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं और उनके फल भी 3 प्रकार के रहते हैं। कर्म का फल जो कर्ता नहीं चाहता है और वह उसे प्राप्त होता है, यह अनिष्ट तमोगुणी फल है। कर्ता जो फल चाहता है वही उसे प्राप्त होता है, ये इष्ट सत्वगुणी फल है। और अनिष्ट इष्ट के मिश्रण रूप कर्म फल कर्ता को कुछ इच्छानुसार और कुछ अनिच्छा युक्त प्राप्त होता है, यह मिश्र फल रजोगुणी है। ये तीनों प्रकार के फल अज्ञान युक्त सकाम फलेच्छा सहित करने वाले अज्ञानी कर्ताओं को मिलते हैं, और ये तीनों प्रकार के फल अज्ञान रूप है, इसलिए अनिष्ट है। और कर्ता भाववान जो ज्ञानी होते हैं उनको मिश्र फल प्राप्त होते हैं। और तीसरे जो होते हैं जो विज्ञान स्थिति में गुणों के द्वारा कर्म होने के कारण कर्ता भाव रहित होते हैं, जिससे पूर्णतया फल त्याग हो जाता है। यानी जो अध्यात्म विज्ञान की स्थिति में स्थिर हो गए हैं वो गुणों के द्वारा कर्म होता है ये जानकर कर्ता भाव रहित होते हैं, और इसी वजह से पूर्णतया फल का त्याग भी उनसे हो जाता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सांख्य सिद्धांत में पार्थ 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। अर्जुन, सांख्य शास्त्र में जो गणित की पद्धति है उसमें 5 कारण प्रत्येक कर्म की सिद्धि में आवश्यक रहते हैं, और यही कर्म प्रेरक होते हैं, और ये कर्म प्रेरक होने से कर्ता भाव युक्त होते हैं। और वही तू मुझसे भली भांति अच्छी तरह समझ ले और जान ले, क्योंकि सुनकर मानना नहीं, बुद्धि से जानकर समझना चाहिए। यदि ये ठीक ठीक समझ जाएगा तो जीव भाव युक्त कर्ता कर्म के बंधन से छूट जाएगा। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को त्याग और संन्यास का भेद समझा रहे हैं। इसके आगे वो सांख्य शास्त्र क्या कहता है
इसके विषय में मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि देह और अहंकार इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं दैव कारण पांचिए। ये शरीर और अहंकार जिसके द्वारा कर्म करने को हम प्रेरित होते हैं, उद्यत होते हैं, और पृथक पृथक इंद्रियां और उनकी अनेक प्रकार से होने वाले चेष्टाएं, इस प्रकार, और पांचवा जो दैव है, जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग रूप प्रारब्ध है, इनके वजह से ही ये सब कर्म होते हैं। और इसीलिए देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का उसके कारण पांचिए। शरीर मन वाणी के द्वारा जो जो भी कर्म होते हैं वे न्याय सहित कार्य कारण भाव युक्त प्रकृति नियमानुसार हो, और अन्याय युक्त कार्य कारण भाव रहित प्रकृति नियम के विपरीत या कल्पनाकृत चमत्कार मूलक हो। इन दोनों प्रकार के कर्मों को ये 5 कारण आवश्यक होते हैं। यदि एक भी कारण न मिलेगा तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। अब इस नियम को बतलाकर भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि मन वाणी देह के द्वारा होने वाले न्याय अन्याय रूप सभी कर्मों के कर्ता यही 5 कारण हैं। तब स्वयं को कर्ता मान लेना यही भ्रम है, क्योंकि ये कर्म जो है वो इन 5 यानी कारणों से होते हैं, और इसीलिए स्वयं को कर्ता मान लेना ये कितनी मूर्खता की बात है। और इसीलिए इस विचार के द्वारा कर्ता भाव का त्याग करना और अभ्यास करते रहना, इस प्रकार के कर्ता भाव त्याग का ये अत्यंत आवश्यक है। और प्रत्येक कर्म में लगने वाले 5 कारण बतलाकर आने वाले श्लोकों में भगवान नियमित व्यवस्था के रहते हुए मैं करता हूँ ऐसा मानने वाले को ज्ञान रहित अज्ञानी बतलाते हैं। कहते हैं कि व्यवस्था यह है, फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी अंधा है, ज्ञान शून्य है। प्रकृति नियम का ये अबाधित कायदा है कि जो ये 5 कारण होते हैं उन्हीं से कर्म होते हैं। अब ऐसा जानकर भी जो मैं करता हूँ ऐसा मानकर व्यवहार करेगा और ये बिल्कुल अज्ञानी और अंधा अर्थात बुद्धि नेत्र से हीन विवेक शून्य है। अब यहाँ ये जाने कि गीता अध्ययन करके भी यदि कर्तापन का भ्रम दूर न हो और जानकर भी न जाने तो उसने चाहे कितना ही सद्ग्रंथों का अध्ययन किया हो, कितने ही वेदों की व्याख्या की हो, वस्तु योग का लक्ष्यानुभव नहीं हो सकता और केवल शब्द ज्ञान ही है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को प्रत्यक्ष सत्यानुभव सामने आने पर भी ग्राह्य नहीं होता, यानी वो ग्रहण नहीं कर पाते, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। ये इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर कर्मों का कर्ता कौन है ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिससे विवेक सहित विचार करने पर किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार से मन वाचा देह से होने वाले कर्म में जीव भाववान मैं करता हूँ ये भ्रम न रहे। और अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में ये श्लोक अर्थ सहित अवश्य ही मनन करना चाहिए। वो 5 साधन है जिनसे मनुष्य कर्म करता है, यानी जिनसे कर्म होते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं करता। कौन कौन से कारण होते हैं? देह यानी शरीर, और मैं करने वाला हूँ ये अहंकार, और इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उनकी अनेक चेष्टाएं यानी उनके अनेक प्रकार के कर्म यानी चेष्टाएं यानी प्रयास, और दैव का अर्थ होता है प्रारब्ध, जो हमने ही किए हुए गतकालीन कर्मों का हिसाब है। वो यही 5 कारण हैं जिनसे मनुष्य कर्म करता है। ये जानकर
जो अपने कर्मों के पीछे फलाशा को त्याग देता है, कर्तृत्व का अभिमान को त्याग देता है, वो सियाना है, वो योग्य है, वो युक्त है। लेकिन ये न जानते हुए या जानकर भी अपने आप को कर्ता मान लेने वाले को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यवस्था ये है, फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसे वो अज्ञानी अंधा है, ज्ञान शून्य है। आत्मा ही कर्म करता है ऐसा जो मानते हैं वो अज्ञानी हैं, अंधे हैं और ज्ञान शून्य हैं, क्योंकि आत्मा कभी कर्म नहीं करता। आत्मा केवल कर्मों का प्रकाशक है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब कार्य करते हैं, तो क्या हमारे कर्मों के लिए सूर्य उत्तरदायी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो केवल ऊर्जा रूप है। उसी तरह ये आत्मा ही ये संपूर्ण प्रकृति को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा केवल प्रकाश रूप है और कार्य करने वाली प्रकृति है, जिसके प्रकाश में हमारे देह, इंद्रियां और मन, बुद्धि ये सब कार्य करते हैं। और उसमें भी प्रारब्ध का शेष, प्रारब्ध की उपस्थिति रहती ही है। तो मित्रों, इस प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का निरूपण क्रमशः प्राप्त करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप मोक्ष संन्यास योग के विषय को अवश्य ही गंभीरतापूर्वक ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और हम सब जानत तुम ही होई जाई, इस बोध तक पहुंचने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। इस सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं और आप सभी मित्रों का धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उनकी प्रेरणा से इस श्रीमद् भगवद गीता निरूपण मालिका के इस अंतिम अध्याय तक हम पहुंच पाए हैं और आगे भी क्रमशः आपके प्रेम प्रेरणा से हम इस श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के निरूपण में सफल होंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।